हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं। अब 2 महीने पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तब उसका भाव 56 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब तक ये गिरावट करके 40 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन ये 40 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। तो देख लीजिए, आज वो 40 रुपये के पास आ गया और आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसने 2024 में 140 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते करते 2 महीने पहले 56 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था। तो सोचिए कितनी बड़ी गिरावट हुई। अब इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद कई लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी, लेकिन हमने 40 रुपये तक गिरावट होने का इंतजार किया और आज वो 40 रुपये के पास आ भी गया है। अब हमने 2 महीने पहले 56 रुपये के भाव के पास एंट्री नहीं ली, तो वहां से हम परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 30% जितनी गिरावट तो वहां से भी हो चुकी है। तो हम जो सही सपोर्ट ढूंढ के निकालते हैं ये उसी का फायदा है कि हम किसी भी शेयर में सही बॉटम के पास ही इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ऐसा नहीं है कि ये 40 रुपये के पास ही बॉटम बना के वापस ऊपर चला जाए। हो सकता है 40 रुपये का लेवल भी ब्रेक डाउन कर दे तो कोई बात नहीं, तो हम 30 रुपये के पास दूसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। और अगर यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 120 रुपये के पास रहने वाला है। 120 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब 2 महीने पहले हमने 21st सेंचुरी का वीडियो बनाया था तब उसके फंडामेंटल में पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग थी और उस 35% में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सितंबर क्वार्टर में एक बड़ा इन्वेस्टर आया और उसने 6.5% की होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो अभी इसमें जिस तरह से गिरावट का दौर चल रहा है, चलने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। अब हम आपसे अक्सर ये बोलते रहते हैं कि किसी भी शेयर में हम सिर्फ फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और अच्छी खासी गिरावट देख के भी हम किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम देखते हैं चार्ट पैटर्न और उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से उनके जो सही सपोर्ट होते हैं हम वहां पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सही सपोर्ट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी शेयर बाजार में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।